अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे बड़ी ही मज़ेदार चिकन नगेट्स की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा और स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ चिकन नगेट्स। तो आपको ये बताती चलूँ, चिकन नगेट्स बनाना बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है इसकी। तो इसके कुछ ही स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है और बस जी हमारे चिकन नगेट्स तैयार। तो इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड के, हम लेंगे 4 स्लाइस और इनको हमने ग्राइंड करना है। और अच्छा, इस बात का ख़याल रखिएगा कि ग्राइंड करते हुए आप इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। दूध आपने इतना ऐड करना है कि ये बिल्कुल पतला ना हो, थोड़ा सा इसको ग्राइंड होने में आसानी हो जाए, तो ये अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए, क्योंकि हमें बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए ब्रेड जो कि हमने नगेट्स में ऐड करनी है। तो इसके लिए हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। मेरे ख़याल से 3 या 4 स्पून इनफ होंगे। फिर भी आप देख लीजिएगा कि आपको इसमें कितना दूध ऐड करना है, या आप पहले ही ब्रेड में दूध डाल के उसे रख सकते हैं ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद आप उसे ग्राइंड करें। तो जी इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए है चिकन का कीमा। ज़रूरी नहीं कि आपको इसमें चिकन का कीमा ही ऐड करना है। अगर आप फूड प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें बोनलेस चिकन भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने लिया है चिकन का कीमा और अब हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। बोनलेस चिकन भी आप लेंगे तो भी वो अच्छी तरह हो जाएगा ग्राइंड इसमें, तो भी मज़े के बन जाते हैं नगेट्स। लेकिन मैं बस चिकन का कीमा ले आती हूँ तो उस ही से बना लेती हूँ। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बच्चों के लिए बड़े मज़े के नगेट्स बन जाते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे नगेट बनते हैं जैसे आप मैकडॉनल्ड्स वगैरह पे खाते हैं। तो आप ये देखें, इसका टेक्सचर कुछ ऐसा हो जाता है ग्राइंड करने के बाद। इसमें मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया क्योंकि कीमा ऐड किया था और कीमा ऑलरेडी मैंने फ्रीज़र में रखा था। मैं बिज़ी थी तो मैं बना नहीं पाई टाइम से, तो इसलिए मैंने कीमा फ्रीज़ कर लिया था। और अब मैं फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा मैं नगेट्स बना लूँ। मैं बच्चों के लिए मंथली बना लेती हूँ और फिर वो 1 महीना तो आराम से चल जाते हैं। इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया और इसके बाद लाल मिर्च ऐड की मैंने। इसमें लाल मिर्च ऑप्शनल है, आप डालें तो ठीक है, ना भी डालें तो कोई इशू नहीं। हाँ, आपने ब्लैक पेपर इसमें ज़रूर ऐड करना है। और इसके बाद सोया सॉस हम इसमें ऐड करेंगे और सोया सॉस ऐड किया और इसके बाद हमने इसको ग्राइंड कर देना है। मैंने लिया है 1 केजी कीमा। ये आप याद रखिएगा कि कीमा हमारा 1 केजी था और मैंने उसके मुताबिक इसमें बाकी की चीज़ें डाली हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह ग्राइंड करके निकाल लेना है। आप इसका बैटर देख सकते हैं कि ये किस तरह का बन गया है। तो ये ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। अब ये हमने रख देना है फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए, क्योंकि हम इसे 1 घंटा फ्रीज़र में रखेंगे तो ये आसानी से जो है नगेट्स इसके बन सकते हैं। तो हम 1 घंटे बाद इसे निकालेंगे फ्रीज़र से और अब हम इसे ऐसे डिवाइड कर देंगे हिस्सों में, और जैसे रोटी बनाते हैं रोटी की तरह आपने इसको हाथ से ही बना देना है। और हम लाए थे मार्केट से कुछ कटर्स बच्चों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे खुश होते हैं थोड़े डिफरेंट नगेट्स हों या कोई भी चीज़ हो, थोड़ी डिफरेंट हो, स्टाइलिश तरीके से बनी हुई हो तो बच्चे खुश होते हैं और वो खुशी खुशी खाते हैं। तो मैं ये कटर ले आई थी मार्केट से, ये आपको इजीली मिल जाएंगे कहीं से भी। तो ये कटर्स डिफरेंट शेप के आप ले लें और आप इनको नगेट्स को ऐसे कट करके रखते जाएं। ये बहुत जल्दी बन जाने वाली और बहुत मज़े की रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
ये होता है कि बच्चे अक्सर खाना नहीं खाते, तो आप उन्हें नगेट्स बना के दे सकते हैं। वैसे तो मार्केट से भी मिल जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो रखे हुए होते हैं, फ्रोज़न होते हैं काफ़ी टाइम के। कुछ नहीं पता वो कैसे बनते हैं कैसे नहीं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि जितना हो सके तो मैं कर लिया करूँ घर पे। लेकिन अगर ये होता है कि कभी कभार खाना होता है तो ठीक है, खा लेता है बंदा। लेकिन फिर जो डेली वाली चीज़ होती है बच्चों की, तो वो मैं कोशिश करती हूँ मैं घर पे ही बनाया करूँ उनके लिए। तो ये मैंने इनके नगेट्स बना के रख दिए हैं। मैंने सारे कीमे के बना लिए थे। मैंने वीडियो यहाँ से स्किप कर दिए, कट कर दिए, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप देख सकेंगे एंड पे कि ये देखें 1 केजी कीमे से कितने सारे नगेट्स बने हैं। अब हमने नगेट्स को 1 बाय 1 लेना है, एग में डिप करना है, और उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स लिए, तो हमने ब्रेड क्रम्स में से डिप करके रखते जाना है। हाँ, लेकिन आपने इस बात का ख़याल रखना है कि आपने एक हाथ से नगेट्स को अंडे में डिप करना है, तो दूसरे हाथ से आपने ब्रेड क्रम्स उस पर लगाने हैं, ताकि वो ख़राब ना हो। क्योंकि अगर आप एक ही हाथ का यूज़ करेंगे तो ये होता है कि फिर वो सही से उन्हें ब्रेड क्रम्स भी नहीं लगते, और वो ब्रेड क्रम्स भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसका तरीका यही है सही, जो जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह हमने 1 बाय 1 सारे नगेट्स को अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगा के रख दिया है। मैं ट्रे में शीट रख के उसके ऊपर नगेट्स रख के उसके ऊपर फिर प्लास्टिक शीट रख के फिर नगेट्स रखती हूँ, फिर शीट रखती हूँ, फिर नगेट्स रखती हूँ। इस तरह से ये होता है कि जगह भी ये कम लेते हैं और रखने में भी आसानी होती है। तो ऐसे करके मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में। तो ये देखें जी, फिर मैंने ये बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिए थे। अब आप देख सकते हैं कि फ्रीज़ होने के बाद ये कितने मज़े के लग रहे हैं। मेरे ब्रेड क्रम्स का कलर ऑरेंज था। मैंने लिया तो मेरा ध्यान नहीं गया, तो ये तभी ऑरेंज कलर के लग रहे हैं। वैसे ये नॉर्मल ब्रेड क्रम्स में है, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो जी ये देखें कितने सारे नगेट्स बन गए हैं। अब हम इनको शिफ्ट करेंगे। हमारे पास बॉक्सेस थे ऑलरेडी नगेट्स के, आप किसी भी बॉक्स में से रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम इसको बॉक्सेस में शिफ्ट करेंगे और हम इसको प्लास्टिक शीट लगा कर रैप कर देंगे। ऊपर से कवर हो जाता है तो सही रहते हैं ये। तो ये देखें कितने सारे नगेट्स बन चुके हैं। अब मैं बच्चों के लिए थोड़े नगेट्स फ्राई करूँगी इसमें से। तो ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होते हैं, इनकी टेस्ट बहुत मज़े की होती है, और बच्चे बहुत खुशी खुशी खाते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और अभी ही कर दीजिएगा वरना आप भूल जाते हैं। तो इसके बाद मैंने कुछ गाजरें ग्रेट करके फ्रीज़ कर दी थी। इससे ये होता है कि बहुत सारी गाजरें आप एक ही बारी में ग्रेट करके रख देते हो, तो ये इजी होता है जब आपको गाजर का हलवा बनाना होता है या किसी भी ज़रूरत हो काम में, तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपकी टाइम सेविंग हो जाती है। आज का व्लॉग मैं यही पे एंड करूँगी। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।